राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर के जेजे कॉलोनी में सुबह तकरीबन 4:57 के आसपास एक जो धमाका है वो इलाके में सुनाई पड़ता है और लोगों का अनुमान था कि ये कोई सिलेंडर फटने से हुआ है। हालांकि पुलिस ने ये भी बताया है कि ये एक सिलेंडर की फटने से घटना हुई है, लेकिन घटना कितनी जोरदार थी वो एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये छोटे से घर में लोग रहते थे, पूरा मकान में जो घर के अलग अलग लोग रहा करते थे। बताया जा रहा था कि 4:30 के बाद के आसपास जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा था और अचानक से धमाका होता है और धमाका इतना तेज होता है कि ये गेट देख रहे हैं यहाँ से निकलता है और इसकी जो हालत है वो इस तरह से हो जाती है। तो अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना तेज था। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि ये जो पूरी घटना हुई है इस दौरान यहाँ पर सुबह सुबह पूरा अफरा तफरी मच गई थी और जो देखिए पूरा जो आसपास भी जो क्या बोलते हैं आग जो लगी थी, आग का जो लौ है वो सामने तक पड़ी थी। इसके बाद इलाके में पूरा दहशत का माहौल था और सुबह तकरीबन की ये 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही थी और ऐसे में जब लोग घरों से बाहर निकल गए थे और एक जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पे आई और आग तो नहीं लगी लेकिन धुआं निकला था। इसके बाद जो घर में रहने वाले 3 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं वो दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती है। हम कुछ लोगों से भी, स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे जब सुबह ये घटना होती है तो किस तरह का यहाँ पर नजारा देखा जा रहा था। आप यहीं पे रहते दादा? हाँ जी, हम भी यहीं रहते हूँ मदनपुर खादर जगह D-54 पर। क्या हुआ था सुबह कुछ? ये सुबह नहीं, अचानक हमारा शेरी के टाइम थे, हम लोग सारे जग गए थे तो ऐसे एक आवाज आए जैसा लग रहा है बम फाटे है। तो आवाज सुन के अफरा तफरी मच गया, सारे कॉलोनी वाले आए दौड़ के, आके देखा स्थिति ऐसे है। जो यहाँ दोनों दरवाजा बाहर निकला, मैं जिस टाइम आया हूँ आगे देखो तीनों लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे। अच्छा। तो पूरी तरीके से जल चुके थे। बाकी अंधेरा थे, यहाँ पर लाइट का कोई साधन नहीं था, ठीक से दिखाई नहीं दी, बस इतने। 3 लोग रहते थे? कौन कौन रहता था? एक लेडीज थे और एक लड़का थे यहाँ बैठे हुए, उनका फादर यहाँ बैठे हुए थे, बस यही देख। चोटें ज्यादा ही? चोट नहीं, थोड़ा वो जला हुआ है, छला पड़ा हुआ है, इधर से एकदम छिला हुआ है एकदम जैसे। सिलेंडर फटा था तो आग भी लगी थी क्या? नहीं, सिलेंडर विलेंडर नहीं फटा। क्या फटा उस टाइम तो कोई अंदर गया नहीं, देखा नहीं, ना हमने देखा। हम लोग जाके यही देखा, बस यहाँ आने के बाद तीनों बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, क्या लग रहा है कि सिलेंडर फटा होता तो वाकई में इतना नुकसान होता? नहीं, इससे ज्यादा होता सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर तो नहीं लग रहा, अब क्या है तो आप ऊपर वाला ही जाने, यार जो घर में था वो जाने। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो बताया जा रहा है, पुलिस द्वारा जो बताया गया है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिलेंडर अगर फटा होता तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है कहीं ज्यादा होता। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़े रहेंगे, खासतौर पे जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो हमें थोड़ा जानकारी बता पाएंगे। आप यहीं पे रहते हैं? कितने बजे के आसपास की जानकारी है? ये 4-4:30 बजे के आसपास की बात है। 4 बजे के आसपास हाँ। सिलेंडर फटने की बात कर रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, किससे हुआ है। मैं ऊपर सो रही थी तो मुझे आवाज आई तो मुझे लगा कि भूकंप आया होगा, बिकॉज मेरा बेड पूरा हिल गया था। तो मैं उठी तो मेरा बेटा था साथ में, मैंने उसको उठाया। फिर थोड़ी देर बाद ही जब मेरे को रोने की आवाज़ आई तो मैं बाहर आके देखी कि यहाँ पे वो अंकल आंटी और उनके बेटे तीनों थे और वो रो रहे थे। तो फिर मैं ऊपर ही थी, मुझे इतना नहीं पता चला। जब मैं नीचे आई तब मैंने देखा कि ये गेट वेट सारा टूट के एकदम बाहर आ गया एंड सब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग पूरे जल गए थे। जो लड़का था उसके बस हाथ पैर में थोड़ा लगा, बाकी जो अंकल आंटी थे वो लोग कुछ ज़्यादा ही जल गए। आंटी के तो पूरे कपड़े वपड़े सब चिपक गए थे। हाँ, अभी हॉस्पिटल में है। धमाका हुआ, कितना तेज धमाका था? धमाका तो काफ़ी तेज था, बिकॉज इधर आगे भी ले लो तो 4-5 गली में के लोग इकट्ठे हो गए, इधर के लोग भी इकट्ठे हो गए, तो बहुत ज़्यादा ही था। अच्छा, बताया जा रहा है कि गैस लीक हो रही थी जिसकी वजह से पूरी घटना हुई है, लेकिन ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर सिलेंडर फटने की घटना होती शायद आग भी लगती और नुकसान भी ज्यादा होता। तो देखिए, अगर सिलेंडर फटता तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता। ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा होता। ऑलमोस्ट समझ लो काफ़ी सारे घर भी जल जाते। अब एक फटता तो एक के साथ साथ और भी फटते। तो अगर ये सिलेंडर फटने का होता तो ज़्यादा होता। तो बेसिकली हमें नहीं लगता कि सिलेंडर फटा है। ये इसके लिए तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। अच्छा, ये आपके ही घर है? आपके भी घर में कोई नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बस यही जो ये बताया, आवाज आई, हम बाहर निकले तो यही सब वो चिल्ला रहे थे, दरवाजे सब यही सब देखा हमने। बहुत तेज आवाज आई थी, बस उसके सिवा तो और हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये अभी जो घर है वो है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसमें
सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट होता तो शायद हो सकता था ये घर पूरा ढह गया होता। थोड़ा सा आगे आकर दिखला दीजिए, क्योंकि ये घर जब ब्लास्ट होता है, जब ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो घर में जो पूरा सामान है इतर बितर हो जाता है, लेकिन घर का सामान है पूरा ठीक तरीके से है। ये आप यहाँ पे गैस है, गैस देख सकते हैं, जहाँ पर गैस पे पूरा सामान अभी भी रखा हुआ है, और गैस में सामान रखने के बाद और सिलेंडर जैसी यहाँ पे स्थिति है, कोई आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये सिलेंडर फटा है, लेकिन क्या कुछ है हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस तरह का जो डर है, क्योंकि जब ये सुबह सुबह घटना हुई थी तो लगभग 3 से 4 गलियों तक ये आवाज पहुंची थी, और ऐसे में स्थानीय लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। जो 3 लोग हैं इस परिवार के, वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और इनको जिनका ये इलाज है दिल्ली के ट्रामा सेंटर अस्पताल में जारी है। फिलहाल इलाके के जो लोग हैं वो एक बार तस्वीरों में दिखा दीजिए, जहां पर जो लोग हैं घर के बाहर निकल चुके हैं, और सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही इस तरह के जो हालात है इस गली में देखे जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है। एक बार गेट फिर से दिखला दीजिए, गेट का अंदाजा, गेट का जिस तरह से पूरा टूटा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था। लेकिन सवाल आखिरकार वही है, ये वाकई में सिलेंडर फटने का धमाका था या फिर कुछ और था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। हालांकि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब की तरफ से एक जो प्रेस रिलीज आया है, जिसमें ये साफ है कि ये जो सिलेंडर है वो फटने की वजह से हुई थी। लेकिन असली वजह क्या है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं मंशा है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है तो शायद हो सकता है सिलेंडर फटने के बाद आग भी लगती, कोई दीवार भी टूटती, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। लेकिन देखना ये होगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो वाकई में इस घर में ऐसा क्या कुछ एक्टिविटी थी जिसके चलते इस तरह का धमाका होता है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और देखना होगा क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो घटना बताई जा रही है ये वाकई में एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुई थी या फिर कोई और वजह थी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।